आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में जहां पे ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स दौरा कर रही है न्यूजीलैंड का, वहां पे जबरदस्त पहला, हालांकि ओडीआई तो धुल गया था, वेलिंगटन में ही तीनों ओडीआई मैच खेले जाएंगे। लेकिन जो पहला ओडीआई था वो बारिश के कारण धुल गया था, जबकि दूसरा जो ओडीआई मुकाबला था वहां पे भी एक अच्छा खासा मुकाबला दिखने को मिला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स के बीच, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी खासी स्कोर तो बनाया, लेकिन जो शुरुआती क्षण था कहीं ना कहीं वहां पे कहीं ना थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मौका मिला था। लेकिन एलिसा हेली की वापसी, जहां पे कप्तानी कर रहे थे 34 रन की पारी के लिए, थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोर रहे थे। अगर आप देखें तो वहां पे रोजमेरी मेयर, वहां पे पेनफोल्ड अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे। सोफी डिवाइन ने भी अच्छी खासी आकर गेंदबाजी की। बाद में एमेलिया कैर, एडन कार्सन, तो वहां पे अच्छी खासी स्पिनर्सों का भी बोलबाला था। लेकिन जो शुरुआत था, शुरुआती क्षण में कुछ विकेट से चटके थे। हालांकि पार्टनरशिप्स हुए थे 40-40, 30-30 रन की पार्टनरशिप। लेकिन जब तक अगर आप देखें तो एनाबेला सदरलैंड आए, क्योंकि एलिसा पेरी भी 29 रन बनाकर चलते बने कैच दे बैट पेनफोल्ड के गेंद में। फिर देखें तो रोजमेरो मैन ने भी विकेट चटकाया लीचफील्ड का, एलिसा हिली का भी विकेट चटकाया, यानी कि 30-20 रन की शुरुआत तो मिल चुके थे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। लेकिन उसको कई एक बल्लेबाज लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। लेकिन बैथ मोनी से भी अपेक्षा थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, पेनफोल्ड के शिकार हो गए। लेकिन जब एनाबेला सदरलैंड आए, सदरलैंड के आने के बाद कहीं ना कहीं वहां से मैच का थोड़ा बहुत रुख पलटा। वहां से कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत शुरुआत था, एनाबेला सदरलैंड ने अच्छी खासी आकर शॉट्स मारे, और उनके आने के बाद हर पार्टनरशिप कहीं ना कहीं अर्शदीप का पार्टनरशिप्स लगा रहे थे। ऐसे करके 3 अर्शदीप का पार्टनरशिप लगा गया, और जहां पे बीच के ओवर्स और आखिरी के ओवर्स में अच्छी खासी रन से बटोर गए। और वही चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जान मारती है, जहां पे अच्छी खासी रन से बटोरे, और आखिरी के 5 ओवर में जबरदस्त रन है, करीबन 50-60 रन से जोरे। वहां पे एनाबेला सदरलैंड की शानदार पारी थी, चक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे, अच्छी खासी और शॉट्स लगा रहे थे वहां पे जबरदस्त अंदाज में, और बेहतरीन वहां पे शॉट्स लगातार चौके छक्के की बौछार कर रहे थे। और वहां पे एनाबेला सदरलैंड की शानदार शतक की पारी, हालांकि 78 गेंदों में अपना शतक की पारी पूरा किया। हालांकि 81 गेंदों में 105 रन की जबरदस्त शतक, और वहां पे 2 छक्के 11 चौकों की मदद से, क्योंकि वहां पे टीम कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था कि शायद यहां से न्यूजीलैंड वापसी कर पाएंगे, जहां पे टॉप उठा के चारों बल्लेबाज लगभग चल चुके थे। लेकिन वहां पे आया एनाबेला सदरलैंड का बल्लेबाजी, और वहां पे तालिया मगरात के साथ भी मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप की। बाकी एशले गार्डनर बाकी थोड़ा थोड़ा योगदान कर रहे थे, लेकिन एनाबेला सदरलैंड हर पार्टनरशिप में पूरी तरीके से रन से बटोर रहे थे। और वही कहीं ना कहीं खासियत है ऑस्ट्रेलियंस की, जहां पे आकर हर सिचुएशंस में कहीं ना कहीं मैच पलटने का मादा रखते हैं, और वही कारनामा करके दिखाया, क्योंकि 291 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, जहां पे हालांकि दाद देना पड़ेगा मौली पेनफोर्ड का भी 4 विकेट चटका, 10 ओवर 1 मेडन और 42 रन दिए, जो एक अच्छा खासा स्पेल कर गए। एडन कार्सन ने भी 2 विकेट चटकाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो वही 4 विकेट पेनफोर्ड का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, लेकिन बीच में जो विकेट्स नहीं चटका पाए, कुछ विकेट्स वहां पे चटका, लेकिन तेजी से रन्स भी बटोर रहे थे। तो वहां पे चाहिए था वो पार्टनरशिप्स बिल्डअप ना करने देते, और एनाबेला सदरलैंड का विकेट्स अगर चटकाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में पूरी तरीके से धकेल देते। लेकिन 292 रन का लक्ष्य, और वहां पे क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी एक अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम में है, जहां पे अच्छा खासा शुरुआत करते हैं तो अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा भी दिखाते हैं। ऐसा चेस 292 रन का चेस कहीं ना कहीं उनके लिए भी उतना नामुमकिन सा तो नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत था, शुरुआत अच्छा खासा थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत धीमा था। पावर प्ले में उतना खास रन्स बटोरे नहीं, अगर पावर प्ले में थोड़ा और रन्स बटोरते तो शायद यहाँ पे, क्योंकि आखिर में बारिश आ चुका था 30वें ओवर के बाद, तो वहां पे कहीं ना कहीं बारिश ने खलल डाला। और वही जो शुरुआत में चाहे उतना साथ दिखा नहीं, पार्टनरशिप्स दिखे नहीं। सुजी बेट्स, बेला जेम्स, हालांकि बेला जेम्स सलामी जोरी, नए सलामी जोरी बेला जेम्स आज डेब्यू कर रहे थे न्यूजीलैंड के टीम से। लेकिन सुजी बेट्स के साथ सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन कुछ खास, हालांकि 27 रन तो बनाए, लेकिन एमेलिया कैर जब आया, एमेलिया कैर ने एक दूसरी छोर से
पकड़ कर रखा था और बाकी बाकी बल्लेबाजों को अच्छी खासी मौका दिया था, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स बने नहीं और सोफी डिवाइन का कहीं ना कहीं विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां पे एलिस पेरी ने विकेट चटकाया, फिर एमेलिया कैर का रन आउट और वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किलात में पड़ी, क्योंकि बारिश से पहले वो विकेट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वो विकेट था और उससे उसके बीच में देखें तो अच्छी खासी विकेट चटका रहे। चाहे आप गेंदबाजी की बात करें तो वहां पे मैगन शूट हालांकि विकेट नहीं चटका, लेकिन स्पेल्स अच्छा खासा किए थे फिर भी, लेकिन कीम गार्ड की जबरदस्त स्पेल, 6 ओवर 17 रन 2 विकेट 1 मेडन। फिर देखें तो एनाबेला सदरलैंड बल्लेबाजी में जो कारनामा करके दिखे है वो गेंदबाजी में भी किया, विकेट्स ना चटकाए हो लेकिन किफायती स्पेल्स डाल के गए। एलिस पेरी ने भी एक विकेट, जो सोफी डिवाइन का विकेट चटकाया, जो एश्ले गार्डनर ने विकेट चटकाया, बहुत ही बेहतरीन वो विकेट्स। ब्रूक हॉलिडे हॉलिडे भी एक अच्छा जबरदस्त, क्योंकि तेजी से रन बटोर सकते हैं, जो एनाबेला सदरलैंड ने करके दिखाया था वो ब्रूक हॉलिडे भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे रोका और 30.1 ओवर में 122 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और बाद में बारिश ने मैच होने ही नहीं दिया, जिसके कारण डीएलएस के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन ओमेंस 65 रन से एक जबरदस्त जीत और दूसरा ओडीआई अपने नाम कर चुके ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने, और खासतौर पे सदरलैंड का वो इनिंग्स कहीं ना कहीं वही मैच में वापसी करवाया, वरना बहुत ही मुश्किल होता। और वहां पे अगर पावर प्ले में अच्छी खासी शुरुआत कर पाते न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो शायद ये 65 रन भी कहीं ना कहीं टक्कर में देते, यही 65 रन कहीं ना कहीं कम होता, तो वहां पे विकेट्स थोड़ा बहुत ज्यादा गवा गए। यहाँ पे डीएलएस के हिसाब से विकेट्स और रन्स के हिसाब से आपके रन्स वहां पे वहां पे बढ़ता है और कम हो जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं मात खा गए न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की एक जबरदस्त जीत 65 रन की डीएलएस के हिसाब से ही, लेकिन अच्छी खासी डोमिनेट किया, गेंदबाजी में जबरदस्त रहा और इसी के साथ 1-0 की बढ़त ले चुकी है। तीसरा ओडीआई अगर न्यूजीलैंड जीते तो सीरीज ड्रॉ में समाप्त होगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया जीते तो सीरीज अपने नाम कर जाएंगे, तो रोमांचक बना रहेगा तीसरा ओडीआई भी, जैसा आज ये मुकाबला रहा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।